Hello, my sixth standard little students. How are you? I hope you are safe in your home. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में साइंस का सेकंड लेसन देखा, द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखे स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द लिविंग थिंग एंड व्हाट इज़ द नॉन लिविंग थिंग। फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके देखे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने ग्रोथ देखा, प्लांट्स में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में किस तरह से ग्रोथ होता है। फिर फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। स्टूडेंट्स, मैंने अपना वीडियो देखा तो जब मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स ये फूड नेसेसरी फॉर द ग्रोथ जब मैं ये आपको पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स, तो उस समय वीडियो स्टॉप हो गया था और डायरेक्ट मीन्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद डायरेक्ट रेस्पिरेशन पे चला गया था स्टूडेंट्स। तो मैं चाहती हूँ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ अच्छे से। तो वंस मोर मैं ये रीड कर रही स्टूडेंट्स, फूड इज़ necessary for the growth. Plants make their fruits own sunlight. Plants produce food from the water, nutrients in the soil, and carbon dioxide present in the air. The process takes place of the leaves, plants, and the growth about to the presence of sunlight with the help of the chlorophyll too in a leaf. The process is food production is called as photosynthesis. During this process, plants give out to the oxygen. Plant appears mainly green color to the chlorophyll in them. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया है कि प्लांट भी क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किसके थ्रू करते हैं स्टूडेंट? सनलाइट के थ्रू करते हैं। तो फूड अपना कैसे बनाते हैं प्लांट्स? वाटर एंड न्यूट्रिशन से। वाटर एंड न्यूट्रिशंस वो कहाँ से लेते हैं स्टूडेंट्स? जो रूट आप लोगों को नीचे दिख रही है, दिस इज़ द रूट। तो ये रूट से क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये वाटर, न्यूट्रिशंस, फॉस्फोरस, जितने भी इंपॉर्टेंस इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके ग्रोथ के लिए, तो रूट्स क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ लेके जाती है। देन आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं और मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और सनलाइट लेते हैं सन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ये लीव्स के थ्रू होती है। ये लीव्स क्या करती हैं? एयर्स लेती हैं और सनलाइट लेती हैं, तो क्लोरोफिल 2 उन्हें फाउंड आउट होता है। तो ये प्रोसेस को क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसके ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन गैस क्या करती हैं? अपने बॉडी से बाहर निकालती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस लीव्स के थ्रू होते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से ये क्या करती हैं? अपना फूड प्रिपरेशन करती हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में रेड ब्लड कार्पसल्स मीन्स आरबीसीज होते हैं, उसी तरह से इनका ब्लड ग्रीन होता है जिसे क्लोरोफिल 2 कहते हैं। हमें पता, जैसे देखो स्टूडेंट्स, प्लांट जिंदा है या मर चुका है हमें कैसे पता चलता है? अगर वो ग्रीन है इट मीन्स वो ज़िंदा है, अगर उसकी पत्तियाँ सूख चुकी हैं, वो एक ब्राउन कलर हो चुका है, इट मीन्स प्लांट मर चुका है। तो ये इनका ब्लड फॉर्म में हम देखते हैं कि अगर प्लांट हरा भरा है इट मीन्स वो हेल्दी है, और वो तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो में ये इनकम्प्लीट रह गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अभी फिर मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन बताया स्टूडेंट्स किस मेथड से होता है। अब हम देखेंगे एस्क्रेशन। एस्क्रेशन मीन्स स्टूडेंट्स होता है वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना। जस्ट लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम जितना पानी पीते हैं क्या उतना वाटर हमारे लिए यूज़फुल होता है? नहीं। जो वाटर यूज़फुल होता है वो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करके वेस्ट वाटर को क्या करती है? यूरिन फॉर्मेशन में शरीर से बाहर निकाल देती है। हम जितना फूड्स खाते हैं स्टूडेंट्स, एनिमल जितना फूड्स खाते हैं वो सारे फूड बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते। तो जितने फूड यूज़फुल होते हैं वो बॉडी उतना यूज़ करके एब्जॉर्ब करके जो वेस्ट मटेरियल होता है स्टूल के फॉर्म में एनिमल शरीर से उसे बाहर निकाल देते हैं, उसे ही एक्सक्रिएशन कहते हैं स्टूडेंट्स। लेट बी स्टार्ट। Waste substances are formed duration of many process takes place to the bodies of animals. This called as excretion, and this process of the eliminating them to the body is called as excretion. Animals have specific organ for the excretions. देखो, जो वेस्ट मैंने आप लोगों को पहले ही जो एक्सप्लेन किया कि वेस्ट मटेरियल को क्या करना, शरीर से बाहर निकाल देने के प्रोसेस को एक्सक्रेशंस कहते हैं। एनिमल्स भी एक्सक्रेशन करते। देखो स्टूडेंट्स, एनिमल्स भी यूरिनेशन करते हैं। यूरिन करना मीन्स स्टूडेंट्स, आप लोग बोलते हैं ना टीचर कैन आई गो टू टॉयलेट, तो वो टॉयलेट मीन्स यूरिन होता है। और स्टूल मीन्स स्टूडेंट्स बाथरूम होता है कि जिससे मतलब जस्ट लाइक हिंदी लैंग्वेज में हम लोग संडास बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो वो सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? एक्सक्रेशंस कहते हैं। स्वेट हुआ तो स्वेट भी वन टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन हुआ है। स्वेट मीन्स होता है स्टूडेंट्स पसीना।
प्लांट्स टू एक्सक्रीशन। अभी सोचोगे कि एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, इट इज़ ओके, बट प्लांट कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? तो प्लांट भी स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन करते हैं। आप लोग देखोगे कि जो सीजनल लीव्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके लीव्स क्या होते हैं, पतझड़ के सीज़न में देखो वो प्लांट्स के लीव्स क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो वो भी उनका एक तरह से एक्सक्रीशन होता है। वो प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सीड मतलब अपने लीव्स में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उनके लीव्स में आकर के सिक्रेट हो जाता है। फिर पतझड़ के सीज़न में वो सारे लीव्स क्या होते हैं, प्लांट से गिर जाते हैं। वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। और भी एक्सक्रीशन होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो दिया हुआ है। यहाँ पर एक लेडी गर्ल है। गर्ल क्या की है, प्लांट को एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग से क्या कर दिया है, एक लीव्स को बांध दिया, अच्छे से टाइट कर दिया है। 7 और 6 डेज़ के बाद आफ्टर ये आकर के देखती है स्टूडेंट्स प्लांट को कि उस लीव्स को, तो देखेगी कि उस पर जो थैली है स्टूडेंट्स, मतलब वो जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग है उस पर वाटर की ड्रॉपलेट आ जाएगी। ड्रॉपलेट मीन्स स्टूडेंट्स वाटर की छोटी छोटी बूंदें। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये प्लांट्स ने क्या किया, वाटर का एक्सक्रिएशन किया है। इस तरह से प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स बबूल का ट्री है। बबूल के ट्री में भी क्या निकलता है स्टूडेंट्स, स्टिकी सब्सटेंस निकलता है जिसे हम गोंद कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स को गोंद निकलती है, छाल निकलती है, सफ़ेद कलर का दूध निकलता है, जब दूध टाइप का वो रहता है। तो दिस ऑल्स आर स्टूडेंट्स एक्सक्रिएशंस। मीन्स प्लांट्स के अंदर में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अपने शरीर से क्या करते हैं, वो इस तरह से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स को बड़ी बड़ी छाल्स बाहर निकल रही है, छाल होती है ना, तो वो बाहर निकलती है। दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप्स ऑफ एक्सक्रिएशंस। अभी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द स्टिमुली एंड मूवमेंट। स्टिमुली मीन्स होता है स्टूडेंट्स उत्तेजना। उत्तेजना मीन्स ऐसे कोई सडन सी चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हम उत्तेजित हो उठते हैं। प्लांट्स भी उसी तरह से उत्तेजित होते हैं। तो हम देखेंगे वो मूवमेंट कैसा होता है। और उनके अंदर प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ये हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, देखेंगे, प्रूफ करेंगे। लिविंग थिंग्स एक्ट टू द वेरियस वे फ्रॉम द रिस्पॉन्डिंग ऑन स्ट्रीमिंग। मतलब लिविंग थिंग्स if you suddenly enter to the cowshed, cows and buffaloes get stand, beings of move to the one to more, many events start moving. These are all our movements. अभी देखो स्टूडेंट्स, हर कोई क्या करता है, मूवमेंट करता है। अगर हम लोग काव के शेड में पता है ना स्टूडेंट, तबेला, अगर हम उनके शेड में चले जाते हैं अचानक से, तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, काउस क्या करते हैं, अचानक से खड़े हो जाते हैं। मीन्स वो अपना इस तरह से मूवमेंट्स करते हैं, मूविंग करने लगते हैं। तो ये उनका क्या हुआ, मूवमेंट हुआ कि हाँ अचानक से कौन आ गया। तो वो अपने आप को कैसे करते हैं, सावधान करते हैं, मीन्स प्रतिक्रिया देते हैं, उत्तेजित होते हैं। क्रीपर्स planted of the cow-hard lanes towards to the support the water, potted plants faced of window growth towards of sunlight। अभी आप लोग देखो यहाँ पर बताया स्टूडेंट, जो क्रीपर्स होते हैं मीन्स जो लता, जैसे मनी प्लांट्स हुआ, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मनी प्लांट सपोर्ट से ही क्या करते हैं, ऊपर मतलब अपना ग्रोथ करते हैं, आगे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि उन्हें सपोर्ट चाहिए रहता है सनलाइट का। सनलाइट कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो वो सपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, उन्हें अगर किसी चीज़ का सपोर्ट है तो उस सपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, ऊपर बढ़ने का काम करते हैं, जिससे उनसे सनलाइट मिल सके। और देखो स्टूडेंट, जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं, जो पॉट में प्लांट्स लगाए होते हैं, आप उसे किसी भी डायरेक्शन में रखो स्टूडेंट, अगर मतलब आप देखोगे तो वो उसका फेस कहाँ पर होगा, सनलाइट के ही के सामने होगा। ये भी क्या है, प्लांट्स का एक तरह का मूवमेंट है। इट मीन्स टू प्लांट्स टू मूव, प्लांट्स टू शोन मूवमेंट, मीन्स प्लांट्स भी क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। एक मोस्ट एंड बिग एग्जांपल है स्टूडेंट्स सनफ्लावर को आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो वो प्लांट डायरेक्टली शो करता है कि जहाँ पर सन का फेस होता है, जहाँ पर सन की रे आती है वहाँ पर सनफ्लावर अपना फेस कर लेता है। इसका मतलब प्लांट्स भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लिविंग थिंग्स मूव देयर ओन अकॉर्ड, और लिविंग थिंग्स कैसे स्टूडेंट्स, अपने मन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूव करते हैं। अभी देखेंगे द मूवमेंट कॉर्ड टू द चेंज कीपिंग टेक्स प्लेस ऑफ द लिविंग थिंग्स at a such time their response to stimuli, the event of accord to the accord in our surrounding is stimuli. The ability of living things is a response to the
सॉरी स्टिमुलस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव स्टिमुली। स्टूडेंट्स क्या बोला है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने हिसाब से लिविंग थिंग्स अपने आप को चेंज करते हैं और उस टाइम पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं स्टिम्यूल्स को, और वो अपने सराउंडिंग के थ्रू क्या करते हैं, स्टिम्यूल्स करते हैं। उनकी एबिलिटीज़ किसको रिस्पॉन्स करती है, स्टूडेंट्स स्टिम्यूल्स को, इसे ही कहते हैं रिस्पॉन्सिव ऑफ स्टिम्यूल्स। अभी स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट हमारा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एकदम इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स। हम विदाउट टाइम वेस्ट करके डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि कैसे होता है स्टूडेंट्स। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने ही समान अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए अपने ही समान अपने मतलब छोटे छोटे चाइल्ड्स बेबी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कैट है तो कैट अपना बेबी कैट प्रोड्यूस करेगा, डॉग है तो अपना बेबी डॉग प्रोड्यूस करेगा। सम एनिमल्स गिव बर्थ ऑफ यंग्स वन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जैसे डायरेक्ट अपने, जैसे हॉर्स है तो वो क्या करता है, अंडे नहीं देता, डायरेक्ट हॉर्स को ही बर्थ करता है। कैट है तो डायरेक्ट कैट को ही बर्थ करेगी, डॉग है तो डायरेक्ट डॉग को बर्थ करेगा, ह्यूमन है तो डायरेक्ट ह्यूमन बेबीज़ को बर्थ करेंगे। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, जस्ट लाइक बर्ड्स हुए, लेजर्ड हुई, स्नैक्स हुए। तो ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एग ले करते हैं। एग ले करने के बाद उसको हैचिंग करते हैं। देयर यंग्स वन हैच आउट देयर ऑफ देयर एग्स। द प्लांट्स ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम टू द सीड्स देम स्टेम्स और लीव्स फ्रॉम ऑफ द प्लांट। जैसे स्टूडेंट्स एनिमल्स में कैसा होता है, कुछ डायरेक्ट बच्चे देते हैं, कुछ अंडे दे करके उसे हैचिंग कर करके मतलब उसमें से बेबी निकालते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स में भी वैरायटीज़ होती है। कुछ प्लांट्स सीड्स के थ्रू ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स स्टीम के थ्रू ग्रो होते हैं। अभी सीड्स के थ्रू कौन ग्रो होते हैं बेटे स्टूडेंट्स, तुलसी ग्रो होती है, और क्या बोलते हैं ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा लीव्स के थ्रू ग्रो होता है स्टूडेंट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लीव्स लगा दो तो वो अपने लीव्स के थ्रू आगे का ग्रो होगा, और कुछ प्लांट स्टीम के थ्रू होते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स रोज़ का प्लांट कैसा होता है, स्टीम लगा दिया तो स्टीम के थ्रू ग्रो होगा। द प्रोसेस बाय टू द विच living things generate or new living things like itself called is the reproductive process and procreation means ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यहाँ पर देखो प्लान्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डेफिनेट सी स्टूडेंट्स दिस डायग्राम। यहाँ पर देखो पहले प्लांट छोटा है, पेड़ छोटा है, तो कैसे उसके लीव्स कैसे लाइट ग्रीन्स है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गोट है, छोटी सी है। फिर जब गोट भी यंग हो चुकी है, देखो स्टूडेंट्स गोट को मिल्क आ गया है, और उसके बाद ये प्लांट भी कैसे डार्क ग्रीन हो चुका है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट्स, गोट कैसी हो गई है, मतलब गोट्स ने बेबी दिया है, और ये भी क्या कर रहे हैं, अपना एक्सक्रीशंस का काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पेड़ कैसे हो जाए, पेड़ की पत्तियाँ थोड़ी सूख रही है, फिर कुछ समय के बाद कैसा हो रहा है स्टूडेंट्स, ये पेड़ की पत्तियाँ झड़ जा रही है, वापस से उसके अंदर नए प्लांट आ रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है, ये प्रोसेस गोइंग ऑन होते रहता है। तो ये प्रोसेस को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लाइफ स्पेन कहते हैं। मतलब इस तरह से क्या होता है, वो अपनी पूरी लाइफ स्पेन करते हैं। पहले कुछ छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से अपने यंग्स वन को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। यंग्स वन को जनरेट करने के बाद उनकी एज कम हो मतलब एज बढ़ते जाती है स्टूडेंट्स, तो उन मीन्स मतलब वो डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर वो उनके यंग्स वन उनकी जनरेशन चलाते हैं। इस तरह से वो अपना लाइफ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे, क्रिएशंस a certain stage of the life of living things becomes capable to the reproduction। मतलब रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, एनिमल्स कंटिन्यू रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके रिप्रोडक्शन का पीरियड होता है। मीन्स उनके बेबी को, बेबी मीन्स स्टूडेंट्स आपके लैंग्वेज में बच्चे पैदा करने का, मीन्स बच्चे को रिप्रोड्यूस करने का उनका क्या होता है, एक पीरियड होता है। वो अपने पीरियड तक ही कर सकते हैं, वो अपने लाइफ टाइम मीन्स बच्चा नहीं मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। उनकी एक एज होती है, एज होने के ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, फिर मर जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, एनिमल्स को दिया हुआ है दी लाइफ स्पेन ऑफ द डॉग। डॉग कितने साल तक कर सकता है स्टूडेंट्स, जिंदा रह सकता है 12 से 18 साल तक।
लिविंग थिंग्स एंड वाइल टू द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कितना कर सकता है स्टूडेंट्स, ओनली 50 ईयर्स तक। इस तरह से उनका लाइफ स्पैन होता है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स, कुछ नहीं समझा है तो पूछना।